सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काकतीय वंश के बारे में। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो जो है काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें काकतीय वंश से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है आपका, इस राज्य के किस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका बस्तर। तो बस्तर में 1324 ईस्वी से लेकर भारत के आजाद होने तक के मतलब 1947 तक काकतीय वंश ने शासन किया है। बस्तर क्षेत्र में 2324 ईस्वी में अनमदेव ने शासन स्थापित किया था और अपनी पहली राजधानी मंदोता को बनाया था। तो बाद में राजधानी चेंज होता है, पुरुषोत्तम देव जो है वो बस्तर को राजधानी बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न है, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा पहला आपका काकतीय वंश का। तो देखिए, दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की कुल देवी थी। साथ ही दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक अनमदेव द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया था? तो दंतेवाड़ा में डंकनी संखनी नदी के संगम पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, अजमेर सिंह, यहाँ पर अजमेर सिंह आएगा, अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण क्या था? तो देखिए, इनका युद्ध के कारण था सत्ता के उत्तराधिकारी को लेकर। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य सत्ता के उत्तराधिकारी को लेकर 1774 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक संघर्ष चला, जिसमें हल्बा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह का साथ देते हुए विद्रोह किया था, जिसे हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, कोटपाड़ की संधि, क्वेश्चन नंबर 4, कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? तो 1778 ईस्वी में 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई थी और इस संधि के तहत मराठों के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया और 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने के लिए राजी हो गए काकतीय वंश के लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1795। यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं है, इसका सही आंसर है 1795। तो ये सभी क्या है, गलत हो जाएंगे। तो 1795 में हुआ था भोपालपट्टनम का संघर्ष। और किस लिए हुआ था? तो मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में ये संघर्ष हुआ था। काकतीय वंशी शासक दरियादेव के शासनकाल में ये संघर्ष हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 4, जगदलपुर। जगदलपुर फेमस है चौराहों के नगर के नाम से, जिसका श्रेय किसको जाता है? तो काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव को इसका श्रेय जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में गोचा पर्व की शुरुआत की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में गोचा पर्व की शुरुआत की गई। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रुद्र प्रताप देव। तो देखिए, यहाँ पर भूमकाल का विद्रोह हुआ था 2 फरवरी 1910 को
और गुंडादुर जो थे वो इसके नेतृत्व करता थे, इस विद्रोह के नेतृत्व करता। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रुद्र प्रताप देव जो है उस समय बस्तर रियासत के राजा थे। ये क्वेश्चन आपके सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, सीजी व्यापम के महालेखा परीक्षा एग्जाम में, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौता पर हस्ताक्षर किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, प्रवीण चंद्र भंजदेव। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय पर बस्तर राज्य के शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो देखिए यहाँ पे कब है, कब विद्रोह किया था, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1878 से 1882 के समय। तो यहाँ पर देखिए जुगराज कुंवर, तो जुगराज कुंवर जिन्हें रानी चोरिस के नाम से जाना जाता था, इन्होंने अपने पति एवं शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया, जो कि 1878 से 1882 ईस्वी तक चला था। तो इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, जुगराज कुंवर जिन्हें रानी चोरिस के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीनतम नाम है या प्राचीन नाम है? तो आंसर क्या होगा आपका, बस्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर, देखिए दलपत सागर बनवाया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीजीपीएससी ने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2019 में पूछा था, इसलिए याद रखिएगा दलपत सागर किस वंश के शासक ने जगदलपुर में बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, काकती वंश के शासक ने। तो दलपत सागर दलपत देव ने 1731 से 1774 ईस्वी के बीच बनवाया था और दलपत सागर का नाम अपने नाम पर रखा दलपत देव ने। तो देखिए ये जो है आपका एक झील है जो कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सबसे बड़ा झील है। याद रखिएगा दलपत सागर जो है वो झील है जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। सारे महत्वपूर्ण चीज आपको हम कोशिश करते हैं बताने की। बाकी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति कौन था? तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नीलू पंत ने किया था। मराठा सेनापति नीलू पंत या नीलू पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन क्या होता है ये सफल नहीं हो पाता। बाद में जो है भास्कर पंत ने किया था। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण थे। तो मैंने बताया था मिस्टर ब्लंट का आगमन का विरोध हुआ था भोपालपट्टनम के संघर्ष के समय। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो काकतीय वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने इसमें कवर कर दिया है। इसके बाद हम लोग जनजाति विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसी प्रकार क्या है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, उसका तैयारी आपका धीरे धीरे होते रहता है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।